विविधा, विविधा, बेटा सुन। दी, सुन ना, मेरी बात सुन। शाबाश अथर्व, मेरा कॉलर पकड़ के बड़ा एहसान किया मुझ पर। जिस विविधा को रोकना उसके बाप के लिए मुश्किल हो रहा था, उसे एक झटके में दूर कर दिया तुमने। वाह। रुकना बेटा, मेरी बात तो सुन। मेरी बात तो सुन बेटा। मैं कर दूंगी। अथर्व, जी अथर्व, माँ की बात नहीं मानेगा। बेटा तुम सिर्फ एक सरफिरे हो। मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? मुझसे बात ना करके बातें सुलझ जाएंगी। सब कुछ अपने अंदर दबाकर क्यों रखना चाहता तू बेटा? क्या दबा के रख रहा हूँ माँ? यही जो तेरी आंखों से झलकता दिखाई दे रहा है मुझे, तेरा दर्द। मैं जानती हूँ अधर,
विविधा ने जो कुछ भी किया उससे तुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन बेटा एक बार, सिर्फ एक बार उसके बारे में तो सोच। तेरी माँ के बारे में एक बात नहीं सुन पाया तू? उसके पापा के कॉलर पर उठा हाथ वो कैसे बर्दाश्त करेगा? उसके पापा को कॉलर पकड़ने का कोई पछतावा नहीं है मुझे। उसने जो कहा उसके बाद सिर्फ कॉलर पकड़वा के सस्ते में छूट गया वो। विविधा ने ये देखा कि मैंने उसके पापा को कॉलर पकड़ा, अपनी पापा की गंदी जुबान नहीं सुनी जिसकी वजह से मैंने उसको कॉलर पकड़ा। गर्दन ना तोड़ देता मैं उसकी। नहीं अथर्व, तूने कैलाश जी पर हाथ नहीं उठाया है, तूने मेरी परवरिश पर उंगली उठाई है। बड़ों का यही लिहाज करना सिखाया मैंने तुझे। सवाल ये नहीं है कि तूने कैलाश जी पर हाथ क्यों उठाया, सवाल ये है कि तूने कैलाश जी पर हाथ उठाया ही क्यों? उन्होंने क्या क्या बोला तेरे बारे में सुना नहीं तूने? सुन लिया मैंने, लेकिन मैं तेरी परवरिश के लिए जिम्मेदार हूँ, कैलाश जी की नहीं। उन्होंने जो कहा उससे तूने जो किया वो बदल नहीं जाएगा अथर्व। अथर्व, तेरी किसी भी हरकत पर उठी उंगली तेरी माँ पर उठा सवाल होगा हमेशा। कसम खा। खा कसम, चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद फिर कभी किसी बड़े पर हाथ नहीं उठाएगा। विविधा, विविधा, दरवाजा खोल। दी, दरवाजा खोलो प्लीज। विविधा, दी, दी प्लीज दरवाजा खोलो। दी, तू मुझसे तो बात कर सकती है ना? प्लीज ये दरवाजा खोल। प्लीज मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं बेटा, छोड़ था। अथर्व, तू कहाँ जा रहा है बेटा? यहाँ नहीं सोऊंगा मैं, आंगन में दम घुटने लगा, तेरी तरफ मुंह करके सो जाऊंगा।
दरवाजा नहीं खोलेगी ना, मैं यहीं खड़ी चिल्लाती रहूंगी। दी दरवाजा खोल, दी प्लीज खोलना दरवाजा। रोना बंद कर। जो भी हुआ वो तेरे रोने से बदलेगा तो नहीं ना? उसने ऐसे कैसे कर दिया गुड्डी? पापा पे हाथ उठाया, हमारे पापा पे। अगर मैं वहां नहीं आती तो क्या वो पापा को मारता? मैंने कभी सोचा नहीं था कि अथर्व कभी ऐसे कर सकता है। उसने पापा का कॉलर पकड़ा और तूने उसे तबीयत से मारा, तो हुआ हिसाब बराबर ना? फिर क्यों रो रही है दी? अगर समझ में आता तो नहीं रो रही होती गुड्डी। ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे उसने मुझे धोखा दिया हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे उसने मेरा दिल तोड़ा हो? मेरे दिल को ऐसे क्यों महसूस हो रहा है गुड्डी? क्योंकि तेरा दिल उसके लिए धड़कता है। महसूस करती है लेकिन मानती नहीं कि तू उससे प्यार करती है। नहीं, कभी नहीं, और किसी भी कीमत पर नहीं। उसने आज मेरे पापा पर हाथ उठाया। मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, ना अब ना आगे कभी और। प्यार तो बहुत दूर की बात है गुड्डी। तू फिक्र मत कर बेटा, नाराजगी अक्सर इंसान से झूठ बुलवाती है। नींद का सपना और गुस्से में कही बात अक्सर सच नहीं होते। विविधा नाराज है, मान जाएगी। गलती हो गई माँ, शायद बहुत बड़ी। वो रो रही थी मेरी वजह से। कितनी तकलीफ दी मैंने उसे। देखा था, उसके आंसू तेरी आंखों में भी आंसू खींच लाए। तू सब्र कर बेटा। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जाता माँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसकी आंसुओं की वजह बनूंगा। उसे मनाना तो तुझे पड़ेगा ही। कैसे माँ? वो अब नहीं मानेगी। होने वाले ससुर का कॉलर पकड़ सकता है, होने वाली बीवी का पल्लू पकड़कर माफी नहीं मांग सकता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।